हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम कोरिलेशन जो बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका एक सीरीज़ के माध्यम से इसके अलग अलग केसेस, अलग अलग मेथड्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने कोरिलेशन के मीनिंग्स एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड मेथड्स ऑफ कोरिलेशन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जा करके कोरिलेशन के फर्स्ट लेक्चर को वॉच करिए, देन आप सेकंड लेक्चर वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इस मेथड से हम किसी भी दो डेटा के बीच का कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्ल पियर्सन अ ग्रेट जो है बायोमेट्रिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन सजेस्टेड अ मैथमेटिकल मेथड फॉर जो है मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कहने का मतलब ये है, कार्ल पियर्सन जो ग्रेट जो है बायोमेट्रिशियन है और स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक मैथमेटिकल मेथड दिया जिससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स का। कार्ल पियर्सन्स मेथड इज़ अ मोस्ट विडली यूजफुल मेथड्स इन प्रैक्टिस एंड इज़ नोन एज पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का मेथड जो है बहुत ही यूज़फुल मेथड है प्रैक्टिस के लिए, और इस मेथड को हम पियर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। कार्ल पियर्सन गिव 3 मेथड्स। कार्ल पियर्सन ने क्या करा, 3 मेथड दिया। कार्ल पियर्सन ने 3 मेथड दिया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी दो डेटा के बीच के कोरिलेशन को, और वो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड, और थर्ड है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको एग्जाम में ये पूछता है कि फाइंड द कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड, तो आप फ्री हैं, आप चाहे डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करिए या शॉर्टकट से या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड। लेकिन अगर मेथड का नाम भी पूछ लिया कि मतलब फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड बाय कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड, तो आप बाउंड हो जाएंगे उस टाइम। इसलिए हम तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड को। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड की बात करेंगे आज हम, डायरेक्ट मेथड। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यही फॉर्म यूज़ होता है। दूसरे फॉर्म में अगर इसी फॉर्मूला को लिखना चाहें तो स्मॉल r इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स स्मॉल एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। वेयर स्मॉल एक्स क्या होता है, स्मॉल एक्स होता है कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, मतलब पहले वाले डेटा की वैल्यू माइनस उस डेटा का मीन। स्मॉल वाई इक्वल टू होता है वाई माइनस वाई बार, जहाँ पे स्मॉल एक्स मीन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल है या डेटा है, और वाई बार क्या है, मीन ऑफ सेकेंड डेटा। एक्स बार इज मीन ऑफ फर्स्ट डेटा एंड वाई बार इज मीन ऑफ सेकेंड डेटा, एंड स्मॉल आर इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन कैपिटल एक्स एंड वाई, और यहाँ पे एक्स और वाई दिया गया है। एक्स की वैल्यू दिया है 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 72, एंड वाई गिवन है स्टूडेंट 67, 68, 65, 68, 72, 72, 79, 71। अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। आप सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो बनाएंगे हम कॉलम। फर्स्ट कॉलम में
जो हमारा क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट वाला डेटा जो है कैपिटल एक्स लिख करके फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड वाला डेटा कैपिटल वाई लिख के सेकंड जो है कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम जो 5 कॉलम्स बनाए हैं, पहले में स्मॉल एक्स जिसका फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार, जहाँ पे एक्स बार क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट कॉलम है, एंड स्मॉल वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, जहाँ पे वाई बार मीन ऑफ सेकेंड कॉलम है, एंड फिर एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर स्मॉल वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट कॉलम का एक्स का जो है हमें मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए ये इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में ही होता है कोरिलेशन के डेटाज। तो हम पहले इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 544। अब एक्स बार मीन का फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो 544 डिवाइड बाई, काउंट कर लो इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। जब 544 में 8 से डिवाइड करेंगे 68 आ जाएगा। वैसे पहले हम अब y को ऐड करेंगे, y को ऐड कर लिए तो 552 आ गया। तो y बार मतलब इस y वाले का मीन निकालेंगे तो होगा सिग्मा y अपॉन एन, तो इक्वल टू 552 डिवाइड बाई 8, 8 क्योंकि यहाँ भी 8 ही जो है वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 542 में 552 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 69। 69 आने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, हम स्मॉल एक्स फाइंड करेंगे। स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। तो 65 माइनस 68 क्या आ जाएगा, -3। 66 माइनस 68 क्या आ जाएगा, -2। 67 माइनस 68 -1। 67 माइनस 68 -1। 68 माइनस 68 0। 69 माइनस 68 1। 70 माइनस 68 2। 72 माइनस 68 4। अब इसका करेंगे एक्स स्क्वायर में, हाँ स्क्वायर कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसे ऐड कर लेंगे टोटल को तो आ जाएगा 36। अब हम निकालेंगे स्मॉल वाई। स्मॉल वाई निकालने का क्या है, वाई माइनस वाई बार। 67 माइनस वाई बार आया है 69, आ गया -2। 68 माइनस 69 -1। 65 माइनस 69 -4। 68 माइनस 69 -1। 72 माइनस 69 3 आ गया। 72 माइनस 69 3 आ गया। 69 माइनस 69 0 आ गया। 71 माइनस 69 2 आ गया। अब वाई स्क्वायर निकालेंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब हम एक्स वाई निकालेंगे तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 6 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 2 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई -4 4 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 1 आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 9 सॉरी 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 आ जाएगा। एक्स वाई को ऐड करा 24 आ गया। जब ये आ गया अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आया 24, तो 24 डिवाइड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आया, 36 लिख देंगे, और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू आया है 44, 44 लिख देंगे। तो 24 डिवाइड बाई, अब ये देखो दोनों अलग अलग अंडर रूट में है, इसे एक अंडर रूट में रख लिया तो 36 इंटू 44 कर दिया। ठीक है, अब आगे इसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। चलिए इसे आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब जब सबसे पहले हम जब 36 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू आ जाएगा 24 अपॉन अंडर रूट 1584। पहले इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 39.799। 24 में 39.799 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.603। ठीक है, अब जब ये देखो ये 3, ये जो आपका 3 है ये पॉइंट का थर्ड डिजिट 5 से लेस है, तो इसे जब हटाएंगे तो ये इसे इरेज करेंगे तो हट जाएगा। तो ये आएगा r इक्वल टू 0.60। ये क्या है, ये इसमें प्लस में आया है तो इसलिए इसके इन दोनों डेटा के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर इसको हम, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम 2 क्वेश्चंस देते हैं स्टूडेंट होमवर्क के रूप में। प्रॉब्लम फर्स्ट, ये x दिया है y दिया है, इसके बीच का आपको कोरिलेशन फाइंड करना है, और प्रॉब्लम 2 इसमें भी a और b दिया है, इसके बीच में कोरिलेशन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, पहले वाले में आएगा 0.39 और दूसरे का आंसर आएगा -0.92। आई होप स्टूडेंट आज हमने जो डिस्कस किया आपके साथ वो डिस्कस किया
कोरिलेशन फाइंड करने का कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फर्स्ट मेथड जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है स्मॉल r इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट आपको कार्ल पियर्सन के डायरेक्ट मेथड से किसी भी डेटा का कोरिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और जो दोनों क्वेश्चन हमने होमवर्क के रूप में दिया है उसे आप ज़रूर ट्राई करिए ताकि आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है यही कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सेकंड मेथड जिसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, इसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, थैंक यू।